सभी भाई बहनों को जय सच्चिदानंद जी। आज की कहानी का हमारा शीर्षक है अकबर और संत हरिदास। एक बार अकबर ने तानसेन से कहा, तानसेन, बहुत बार तुम्हारे संगीत को सुनकर मैं आनंदित हो जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति तुम्हारे जैसा नहीं है। तुम बेजोड़ हो, अद्वितीय हो, लेकिन कभी कभी एक सवाल मेरे मन में उठ जाता है। उदाहरण के लिए कल रात ही एक सवाल उठ गया था। जब तुम चले गए थे वीणा बजाकर, तो मैं कई घंटों तक तल्लीन रहा। तानसेन, तुम तो चले गए थे, तुम्हारी वीणा भी बंद हो गई थी, मगर मेरे भीतर कुछ बजता रहा, और जब मेरे भीतर भी बजना बंद हुआ तो यह सवाल उठा। यह सवाल पहले भी मेरे मन में बहुत बार उठा था, लेकिन आज मैं तुमसे पूछ ही लेता हूँ। तानसेन, तुम्हारा संगीत बहुत ही अद्भुत है। सवाल यह है कि तुमने भी तो किसी से सीखा होगा, तुम्हारा भी तो कोई गुरु होगा। उसका संगीत कितना अद्भुत होगा। तानसेन, आज तुम मुझसे कुछ भी छिपाना मत। क्या तुम्हारे गुरु जीवित है? अगर जीवित है तो एक बार उनको दरबार में ले आओ, ताकि मैं भी उनका संगीत सुन सकूं। तानसेन ने कहा, मेरे गुरु जीवित है। स्वामी हरिदास जी उनका नाम है। वह एक संत है और यमुना के तट पर एक झोपड़े में रहते हैं। लेकिन महाराज, जो मांग आप कर रहे हैं वह पूरी करवानी मेरे वश के बाहर है। उन्हें दरबार में नहीं लाया जा सकता है। हाँ, दरबार को ही वहाँ चलना है तो अलग बात है। मेरे गुरुजी यहाँ नहीं आएंगे। तानसेन की यह बात सुनकर अकबर और भी बेचैन हो उठा। अकबर ने कहा, तो कोई फिक्र नहीं है, मैं चलूँगा। तुम इंतजाम करो और हम आज ही तुम्हारे गुरु से मिलेंगे। तानसेन ने कहा, महाराज, और भी अड़चन है कि मेरे गुरुजी फरमाइश से नहीं गाएंगे। इसलिए नहीं कि आप आए और वह गाए। अकबर ने कहा, तो वह कैसे गाएंगे? तानसेन ने कहा, मुश्किलें हैं महाराज, बहुत मुश्किलें हैं। सुनने का एक ही उपाय है, चोरी से सुनना। जब वह बजाए तब सुनना। इसलिए कुछ पक्का नहीं है, लेकिन मैं पता लगवाता हूँ। आमतौर पर सुबह 3 बजे उठकर अमृत वेले में मेरे गुरुजी बजाते हैं और गाते हैं। वर्षों उनके पास रहा हूँ, उस घड़ी को वह नहीं छोड़ते जब तारे विदा होने के करीब लगते हैं। जब सुबह हुई नहीं होती, उस मिलन स्थल पर मेरे गुरुजी अपना अद्भुत संगीत उत्पन्न करते हैं। हमें छुपना पड़ेगा। हम 2 बजे रात चलकर वहाँ बैठ जाते हैं। मेरे गुरुजी का पता नहीं है, कभी वह 3 बजे गाते हैं, कभी 4 बजे गाते हैं और कभी 5 बजे। कौन जाने वह कब गाए। हमें छुपकर बैठना ही होगा, चोरी चोरी सुनना होगा, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि कोई है तो शायद वह ना भी गाए। अकबर की तो जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने कहा, तानसेन, चलेंगे, हम जरूर चलेंगे, कोई फिक्र नहीं है, तुम इंतजाम करो बस चलने का। रात में जाकर दोनों छुपे रहे। 3 बजे स्वामी हरिदास जी ने अपना एक तारा बजाया। अकबर के आंसू थामे न थमे। इतना आनंदित हो गया जैसा जीवन में कभी हुआ ही न था। फिर जब दोनों वापस लौटने लगे रथ पर, तो रास्ते भर चुप रहे। ऐसी मस्ती थी कि दोनों को कोई बोल सूझे ही नहीं। जब महल की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, तब महाराज ने तानसेन से कहा, तानसेन,
मैं सोचता था कि तेरा कोई मुकाबला नहीं है, अब सोचता हूँ कि तू कहाँ, तेरी कहाँ गिनती। तेरे गुरु का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तेरे गुरु तो गुदड़ी के लाल हैं, किसी को पता भी नहीं, आधी रात बजा लेते हैं, कौन सुनेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और यह अद्भुत गीत यूं ही बजता रहेगा और लीन हो जाएगा। तेरे गुरु के इस अलौकिक सौंदर्य, इस अलौकिक संगीत का क्या रहस्य है, क्या राज है? तू उनके पास वर्षों रहा, मुझे बता। तो तानसेन ने कहा, महाराज, राज सीधा साधा है, 2 और 2 4 जैसा है और बिल्कुल साफ सुथरा है। मैं बजाता हूँ इसलिए ताकि मुझे कुछ मिले, और वह बजाते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें कुछ मिल गया है। वह जो मिल गया है वहाँ से उनका संगीत बहता है, मांग नहीं है, वहाँ है अनुभव, आनंद। आनंद पहले है, फिर उस आनंद से बहता हुआ संगीत है। यूँ तो वीणा बजाता हूँ लेकिन आखिर तो उलझी रहती है, क्या मिलेगा? दिल पूछता है, आज महाराज पुरस्कार में मुझे क्या देंगे? क्या आज महाराज मेरी वीणा सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? आपके चेहरे को बार बार देखता हूँ, मैं पूरा नहीं होता वीणा में, इसलिए आप ठीक ही कहते हैं कि मेरी उनसे क्या तुलना, वह होते हैं तो पूरे होते हैं। वह आनंद जो भीतर से उठता है वह परमात्मा का प्रसाद है, परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा की अर्चना है, और उसका सौंदर्य कुछ और ही है। वह तो आकाश से उतरा हुआ फूल है, और जिस दिन तुम उस आनंद को अनुभव कर लोगे उस दिन तुम जो भी बोलोगे वह हरि कथा ही होगी।